हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी 9th की विज्ञान की बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमने पहले चैप्टर के अंतर्गत पदार्थ की संरचना के बारे में जाना और उसके प्रकार और अवस्थाओं के बारे में जाना था। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि पदार्थ किन किन रूपों में मिलता है और उसे शुद्ध रूप में प्राप्त कैसे किया जा सकता है। उन विधियों का अध्ययन करेंगे। साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। सही बात है, हमारे लिए भी तो शुद्ध का मतलब यही होता था आज तक कि जब हम चीनी खरीदते हैं, हम नमक खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, घी खरीदते हैं, तो हम उस पर लिखा हुआ शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध नमक ज़रूर पढ़ते हैं। तो हमें लगता है कि ये पदार्थ तो बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण होती है, वो शुद्ध नहीं होती। अगर दूध की बात करें तो दूध जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण है। अगर नमक की बात करें तो वो सोडियम और क्लोराइड आयन से बना हुआ है। तो यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि जिस भी मार्केट से लिए गए पदार्थ के ऊपर शुद्ध लिखा हुआ है वो कोई ना कोई मिश्रण है, कोई ना कोई विलयन है। तो आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत मिश्रण और विलयन के समस्त रूपों का अध्ययन करेंगे और उनके शुद्धिकरण की विधियाँ भी देखेंगे। शुद्ध पदार्थ का तात्पर्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। यानी अगर एक पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं तो वो पदार्थ बिल्कुल शुद्ध होता है। अर्थात एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अतः हमारे आसपास मिलने वाले अधिकांश पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं, जिन्हें मिश्रण कहते हैं। तो दूध भी एक मिश्रण है, नमक भी एक मिश्रण है। उदाहरण जैसे समुद्र का जल एक मिश्रण है, खनिज एक मिश्रण है, मिट्टी भी मिश्रण में आती है। हमारा इस अध्याय का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है मिश्रण। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनता है। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ होते हैं। पदार्थ और मिश्रण में आप अंतर कैसे करोगे? तो यह आप हमेशा याद रखना, पदार्थ एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है, यानी एक ही पदार्थ के अवयव से बनता है और इसका यौगिक सदैव समान रहता है। किसी भी भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों को हम पृथक नहीं कर सकते। लेकिन मिश्रण एक से अधिक पदार्थ के बने होते हैं जिन्हें भौतिक विधि से पृथक किया जा सकता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पदार्थ और मिश्रण में क्या अंतर है, तो आप लिख सकते हो पदार्थ के अवयव पृथक नहीं हो सकते, समान प्रकृति के होते हैं। मिश्रण असमान प्रकृति के अवयवों से बना हुआ हो सकता है और इसे शुद्धिकरण की विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके अवयव आपस में घुल जाते हैं और उन्हें पृथक पृथक नहीं देख सकते, जैसे कि जल में नमक का घुलना या जल में चीनी का घुलना। आप जल में नमक के कणों को पृथक नहीं देख सकते, वो इस प्रकार घुले हुए होते हैं कि एक समान दिखाई देते हैं। तो वह समांगी मिश्रण का उदाहरण है। विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके अवयव आपस में घुलते नहीं हैं और उन्हें पृथक पृथक देखा जा सकता है। जैसे अगर आप जल व तेल को मिला दो तो तेल की और जल की अलग अलग परत आपको दिखाई देगी। अगर आप नमक को लोहे की छीलन में मिला दो, यानी सोडियम क्लोराइड को लोहे की छीलन में मिला दो, तो आपको अलग अलग दिखाई देंगे दोनों पदार्थ। नमक और सल्फर को मिला दो तो नमक अलग और सल्फर अलग दिखाई देगा। अगर जल के अंदर रेत मिला दी जाए तो आप रेत और जल को अलग अलग देख सकते हैं। तो ये विषमांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण हैं। विलयन हमारा दूसरा टॉपिक। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, यानी विलयन सदैव ही समांगी मिश्रण होगा, ये कभी विषमांगी मिश्रण नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दोनों ही पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ इस तरह मिल जाते हैं कि आपको पृथक पृथक दिखाई नहीं देते। जैसे नींबू का जल, सोडा जल। आपके सामने दो चित्र हैं, आप देख सकते हो नींबू के जल में नींबू के
रस के कण नहीं दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही सोडा जल में आपको CO2 गैस के कण नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से ये घुल गए हैं कि समांगी मिश्रण बना रहे हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। ये द्रव विलयन हो सकता है, जैसे कि नींबू रस और जल का विलयन। ये ठोस विलयन हो सकता है, जैसे कि मिश्र धातु, या फिर ये गैसीय हो सकता है, जैसे कि वायु एक मिश्रण है। मिश्र धातुओं के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। यानी उदाहरण के रूप में पीतल, आपके सामने पीतल का एक चित्र है। आप ये देखकर नहीं बता सकते कि जिंक कहाँ है, कॉपर कहाँ है, लेकिन फिर भी जिंक और कॉपर अपना पृथक पृथक संगठन रख रहे हैं। पीतल के अंदर 30% जिंक होता है जस्ता, और 70% तांबा कॉपर होता है। तो ये एक मिश्र धातु है और एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। आप इनको पृथक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि इनके घटक अपने गुणों को दर्शाते हैं, इसीलिए इसे हम समांगी मिश्रण में मानते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है, अर्थात सभी पदार्थों के कण समान रूप से वितरित होते हैं। अब इस चीज़ को समझते हैं। नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है, आप कैसे भी पियो, अगर वो थोड़ा सा भी गिलास में बच जाएगा तो भी आपको वैसा ही स्वाद लगेगा, और अगर आपने नया बनाकर पिया है तो भी वैसा ही स्वाद आएगा। इसका मतलब ये है कि एक विलयन के अंदर सभी कण समान रूप से वितरित थे, तो वो समांगी मिश्रण था। इसीलिए सभी इतने मिल गए कि सब कणों का स्वाद एक सा हो गया। किसी विलयन के भागों को विलायक और विलेय में बांटा जाता है। यानी एक विलयन में दो चीज़ें होती है, एक विलायक जिसे सॉल्वेंट कहते हैं इंग्लिश में, एक होता है विलेय जिसे सॉल्यूट कहा जाता है। वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है और दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, यानी उसको घुला लेता है, उसे विलायक कहते हैं। और वह घटक जो प्राय कम मात्रा में होता है तथा विलायक में घुल जाता है, उसे विलेय कहते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने पानी के अंदर चीनी को घोला, यहाँ पर पानी के अंदर घोला और पानी की मात्रा ज़्यादा थी, तो पानी एक द्रव विलायक है। चीनी एक ठोस रूप में थी, चीनी को घोला गया तो चीनी कम मात्रा में घोली गई, तो वह घटक हो गया हमारा विलेय। तो चीनी विलेय है, जल विलायक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं आयोडीन और अल्कोहल का। अल्कोहल एक विलायक है, उसमें आयोडीन को विलेय के रूप में घोला जाता है और इसे हम टिंचर आयोडीन भी कहते हैं, जो यूजुअली आपको पता है आपके चोट लग जाने पर आप एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करते हैं। सोडा जल में देखिए CO2 गैस को जल में घोला गया, तो CO2 कम मात्रा में डाली गई, इसलिए ये विलेय है। और जिसके अंदर घोला गया और जो अधिक मात्रा में था जल, वो एक विलायक की भांति कार्य करेगा। हमारा चौथा उदाहरण है वायु बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि मिश्रण का बेस्ट उदाहरण माना जाता है और ये एक विलयन भी है। लेकिन अब आप सोचोगे कि वायु में विलायक का कार्य कौन करेगा, तो वायु में विलायक का कार्य करता है इसकी 78% मिलने वाली नाइट्रोजन गैस, और अन्य जो गैसें हैं वो विलेय का कार्य कर रही हैं। जैसे 21% O2 है, इसके अंदर कुछ वाटर वेपर मिलेगी, कुछ आइडियल आदर्श गैसें मिलेंगी। आपके सामने वायु के मिक्सचर का एक डायग्राम दिखाया गया है, तो आप समझ सकते हो कि वायु एक गैसीय मिश्रण है। विलयन के कुछ गुण होते हैं। यह एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण व्यास में 1 nm यानी 10⁻⁻9 मीटर से भी छोटे होते हैं, तभी तो आप इनको नग्न आँखों से देख नहीं सकते। छोटे आकार के होने के कारण गुजर रही प्रकाश की किरण को ये फैलाते नहीं हैं, इसीलिए विलयन में आप प्रकाश का मार्ग नहीं देख सकते। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन पूर्णतः घुल जाने वाला एक मिश्रण है। अगर आप इसे थोड़ी देर शांत भी छोड़ दोगे तो इसमें कोई भी कण यानी विलेय के कण नीचे नहीं बैठेंगे, अर्थात विलयन स्थायी होता है।